हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। हम कर रहे थे 30 डेज टू ए मोर पावरफुल वोकेबलरी, जिसको लिखा है विल्फर्ड फंक और इसके नॉर्मन लेविस इसके राइटर हैं। तो यहाँ पे हमने इसका किया था वर्ड्स फॉर मैच्योर माइंड्स चैप्टर नंबर 4। तो अब हम आ गए चैप्टर नंबर 5 में, वर्ड्स अबाउट डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट। ये रहा वर्ड्स अबाउट डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट। ये है पेज नंबर 35 पर। तो देखते हैं पेज नंबर 35 कहाँ है हमारा। पेज नंबर 30 ये रहा, वर्ड्स अबाउट डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट। तो इसमें हमारे कुल कितने वर्ड हैं? कुल इसमें हमारे 11 वर्ड हैं। देखो यहाँ पे शो हो रहा है। तो फर्स्ट वर्ड हमारा ऑब्स्टिशियन है, सेकंड वर्ड देखो पेडियाट्रिशियन है, थर्ड है पोडिएट्रिस्ट है, फोर्थ ऑस्टियोपैथ है, फिफ्थ है यहाँ पे हमारा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, एंड उसके बाद आता है इसमें हमारा ऑप्टोमेट्रिस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्टिशियन है, और उसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है गायनोकोलॉजिस्ट है, एंड उसके बाद है डर्मेटोलॉजिस्ट, एंड उसके बाद है साइकेट्रिस्ट, उसके बाद है ऑर्थोडोंटिस्ट। तो हम पढ़ेंगे 11 वर्ड। 11 पढ़ने वाले हैं। मैं आपको कराऊंगी थ्योरी, और आप पेन कॉपी लेके साथ बैठे, साथ साथ में लिखते रहिए। तो चलिए करते हैं शुरू हमारा आज का टॉपिक। तो यहाँ पे हमारा वर्ड्स अबाउट डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट। तो उसमें सबसे पहला हमारा वर्ड आता है, सबसे पहला हमारा वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, यह ऑब्स्टिशियन, OBSTE, ऑब्स्टिशियन, TRICIEN, ऑब्स्टिशियन। ऑब्स्टिशियन क्या होता है? ऑब्स्टिशियन होता है एक डॉक्टर। ऑब्स्टिशियन कौन सा डॉक्टर? ऑब्स्टिशियन वो डॉक्टर होता है जो प्रेग्नेंट लेडी की देखभाल करेगा और जो बच्चों की डिलीवरी कराएगा। जो बच्चों की डिलीवरी करा रहा है और जो प्रेग्नेंट लेडी की देखभाल करा, क्या हो जाता है हमारा? हो जाएगा हमारा ऑब्स्टिशियन। तो चलिए देख लेते हैं, करते हैं शुरू यहाँ पे। तो ऑब्स्टिशियन क्या होता है हमारा? लिखिए, साथ साथ लिखिए। ए डॉक्टर, ए डॉक्टर हु प्रोवाइड्स, a doctor who provides care and who delivers babies। जो बच्चों की डिलीवरी करा रहा है, एंड आल्सो हम क्या लिख सकते हैं? एंड आल्सो टेक केयर ऑफ प्रेग्नेंट लेडी, एंड केयर ऑफ प्रेग्नेंट लेडी। ऑब्स्टिशियन क्या हो जाएगा? ए डॉक्टर हु प्रोवाइड्स केयर एंड हु डिलीवर्स बेबीज एंड आल्सो टेक केयर ऑफ प्रेग्नेंट लेडी। उस डॉक्टर को क्या कहेंगे? उस डॉक्टर को हम कहेंगे ऑब्स्टिशियन। उस डॉक्टर को क्या कहेंगे? ऑब्स्टिशियन कहेंगे। इसमें हमारा नेक्स्ट वर्ड है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है पेडियाट्रिशियन, पेडियाट्रिशियन। तो पेडियाट्रिशियन क्या होता है? पेडियाट्रिशियन हो जाएगा हमारा ए डॉक्टर। पेडियाट्रिशियन देखो, ऑब्स्टिशियन क्या करा रहा है? बच्चों की डिलीवरी करा रहा है, वो प्रेग्नेंट लेडी की देखभाल कर रहा है। बच्चे की डिलीवरी होने के बाद से लेकर जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, अडल्ट नहीं हो जाता, 18 साल का, 21 साल का, तब तक जो बच्चे की देखभाल करेगा उसे कहेंगे हम पेडियाट्रिशियन। तो पेडियाट्रिशियन को क्या लिख सकते हैं? ए डॉक्टर हु टेक केयर आफ्टर द ऑब्स्टिशियन। देखो, ए डॉक्टर हु टेक केयर आफ्टर द ऑब्स्टिशियन। जो ऑब्स्टिशियन के बाद देखभाल करेगा उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम पेडियाट्रिशियन। उसे क्या कहेंगे? पेडियाट्रिशियन कहेंगे। तो कब तक करेगा देखभाल? जब तक बच्चा अडल्ट नहीं हो जाता आपका 21 साल का, या फिर आप कह सकते हो 18 साल का, तब तक बच्चे की देखभाल करेगा, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम पेडियाट्रिशियन। या फिर पेडियाट्रिशियन को क्या कर सकते हो? डॉक्टर ऑफ चिल्ड्रन, डॉक्टर ऑफ चिल्ड्रन, डॉक्टर ऑफ चिल्ड्रन। या फिर आपको क्या बोल सकते हो? इन्फेंट्स, डॉक्टर ऑफ चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स, ये आप बोल सकते हो पेडियाट्रिशियन के लिए। तो ऑब्स्टिशियन क्या हो जाएगा? जो बच्चों की डिलीवरी करा रहा है और जो प्रेग्नेंट लेडी की देखभाल कर रहा है, और जो बच्चों की डिलीवरी होने के बाद जो बच्चों की देखभाल करेगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम पेडियाट्रिशियन। तो यहाँ पे मेरा तीसरा वर्ड था पोडिएट्रिस्ट। तीसरा वर्ड क्या हमारा यहाँ पे? तीसरा वर्ड है पोडिएट्रिस्ट। तीसरा वर्ड हो जाएगा पोडिएट्रिस्ट। यहाँ पे पोडिएट्रिस्ट क्या होता है? पोडिएट्रिस्ट देखो यहाँ पे एक रूट वर्ड यूज़ हो रहा है हमारा, पोड। यहाँ पे रूट वर्ड है। पोड का मतलब होता है फीट, मतलब कहीं ना कहीं ये फीट का डॉक्टर होगा,
आप इसे क्या कह सकते हो, डॉक्टर ऑफ फीट। आप इसे कहेंगे ए डॉक्टर ऑफ फीट आप इसे कहेंगे। तो पोड में जहाँ पे टर्म पोड यूज होगी वहाँ पे किससे संबंधित होगी, वो फीट से संबंधित होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डॉक्टर ऑफ फीट। देखो जो पोडियाट्रिस्ट होता है डॉक्टर ऑफ फीट तो होगा, लेकिन ये स्पेशल किसी मत ही होता है, स्पेशल एंकल सर्जन। ये हो जाएगा स्पेशल हमारा एंकल सर्जन्स। अब इसे क्या कहेंगे हम, फुट सर्जन्स। इसे हम कहेंगे फुट सर्जन्स, फुट सर्जन कहेंगे। जो हमारा पोडियाट्रिस्ट होता है इसको हम कहते हैं, इसको हम कहेंगे चिरोपोडिस्ट। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे चिरोपोडिस्ट भी कहेंगे। पोडियाट्रिस्ट को क्या बोल सकते हैं, चिरोपोडिस्ट। समझ आ गया होगा। पोडियाट्रिस्ट क्या होता है हमारा स्पेशल जो एंकल सर्जन होता है या फुट सर्जन होता है उसे क्या कहेंगे हम, पोडियाट्रिस्ट कहेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा यहाँ पे है ओस्टियोपाथ। नेक्स्ट वर्ड क्या है, देखो बुक में लिखा होगा। नेक्स्ट वर्ड है ओस्टियोपाथ। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे हमारा ओस्टियोपाथ। तो ओस्टियोपाथ क्या हो जाएगा हमारा, ओस्टियोपाथ। देखो ओस्टियोपाथ एक हमारा डॉक्टर होता है, वैसे बोन्स का डॉक्टर होता है, हड्डियों का। ओस्टियोपाथ आपने सुना होगा, मैक्सिमम हड्डियों के इसमें सुना होगा, ये टर्म हड्डियों से रिलेटेड है कहीं कहीं ना कहीं। तो ओस्टियोपाथ क्या हो जाएगा, ओस्टियोपाथ हो जाएगा हमारा, ओस्टियोपाथ एक डॉक्टर होगा जो किसका इलाज कर रहा है, जो हमारी जितनी फिजिकल प्रॉब्लम्स है उनका इलाज कर रहा है। कैसे इलाज कर रहा है, प्रेसिंग एंड मूविंग बोन्स, मीन्स जो हमारी बोन्स है, जो मसल्स है, उनको हिलाकर डुलाकर जो इलाज कर रहा है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ओस्टियोपाथ। तो लिखिए, चलो मेरे साथ साथ लिखते हैं। ए डॉक्टर हु ट्रीटिंग समवन, ए डॉक्टर हु ट्रीटिंग समवन डिजीज and physical problems by pressing and moving the bones या फिर मसल्स। ओस्टियोपाथ वो डॉक्टर होगा जो हमारी जितनी फिजिकल प्रॉब्लम्स है उनका इलाज कैसे करेगा, हमारी बोन्स है और जो मसल्स है उनको दबा कर या फिर हिला करके जो इलाज करेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा ओस्टियोपाथ। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दे रखा है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे हमारा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारे यहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या होता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो जाएगा, देखो वैसे तो आप सिंपल बोल सकते हैं डॉक्टर ऑफ आई। ये डॉक्टर ऑफ आई ये आपका डॉक्टर होता है, लेकिन ये किसमें स्पेशलिस्ट होता है वो हम देखेंगे। ये डॉक्टर ऑफ आई तो लिख दिया मैंने, डॉक्टर ऑफ आई, या फिर इसको बोल सकते हो ये डॉक्टर हु स्पेशलिस्ट इन आई एंड विज़न केयर। जो विजन केयर में स्पेशलिस्ट हो गया और जो हमारी आंखों की प्रॉब्लम्स है उसमें स्पेशलिस्ट हो गया। अब देखो जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है वो किस किस तरह की आई केयर करता है। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर होगा वो हमारे दो तरह की आई देखता है, एक तो हो जाएगी सर्जिकल आई केयर करेगा, एक मेरा हो जाएगी मेडिकल आई केयर। सर्जिकल आई केयर करेगा, मेडिकल आई केयर करेगा। तो सर्जिकल आई केयर में हमारी कौन कौन सी डिजीज़ आ जाती है, सर्जिकल आई में आ जाएगी मेरी विज़न सर्विसेज आ गई, जैसे मेरी विज़न सर्विसेज आ गई, एंड मेरी आ जाएगी ट्रॉमा हो गया जैसे, और जैसे क्रॉस डाई हो गई। तो इन सारी डिजीज से कौन डील करेगा, इन सारी डिजीज से डील कर रहा है, कौन डील कर रहा है डिजीज से, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डील कर रहा है। और मेडिकल आई केयर की बात करें तो मेडिकल आई केयर में हमारी आ जाएंगी जैसे कि ग्लूकोमा हो गया, यहाँ पे ग्लूकोमा हो गया, राइट, ग्लूकोमा हो गया, यस, एंड केमिकल बर्न्स हो गया। तो इन सब चीज़ों से कौन डील करेगा, इन सब चीज़ों से डील करेगा हमारा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या करेगा, डॉक्टर ऑफ आई, वो स्पेशलिस्ट इन आई एंड विजन केयर, जो हमारी सर्जिकल आई करेगा। देखो सर्जिकल आई केयर में हमारी चीज़ जो रह जाती है प्लास्टिक सर्जरी, ये मैं भूल गई थी यहाँ पे, तो ये आ गया हमारी प्लास्टिक सर्जरी, तो ये पॉइंट में स्किप हो गया था। तो सर्जिकल आई केयर में क्या आ जाएगी, प्लास्टिक सर्जरी आ जाएगी। जो इन सब से डील करेगा उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ए डॉक्टर ऑफ आई, ए डॉक्टर वो स्पेशलिस्ट इन आई एंड विजन केयर, किस किस में स्पेशल, जैसे जो सर्जिकल आई केयर होगी
सर्जिकल आई केयर करेगा। सर्जिकल आई केयर में जैसे हमारी विजन सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे ट्रोमा है, क्रोस्ड आई है, प्लास्टिक सर्जरी है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ रही है, हमारी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है वो डील करेगा। दूसरा हमारी मेडिकल आई केयर है, जैसे ग्लूकोमा हो गया या कोई भी किसी तरह केमिकल बर्न उनसे डील करेगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे हमारा है, नेक्स्ट वर्ड है देखो बुक में, ऑप्टोमेट्रिस्ट। नंबर 6 पे आता है हमारा ऑप्टोमेट्रिस्ट। नंबर 6 पे हमारा क्या आ रहा है, ऑप्टोमेट्रिस्ट आ रहा है। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट भी क्या होता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट भी होता है हमारा डॉक्टर ऑफ आई, डॉक्टर ऑफ आई भी हम इसे कहेंगे। तो फिर आप कहेंगे कि जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं और जो ऑप्टोमेट्रिस्ट है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो जो हमारा ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है वो क्या करेगा, वो बेसिकली आप कह सकते हो जो हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर होती है आँख के लिए, प्राइमरी हेल्थ केयर फॉर आई, इन सब ये सब देखेगा, जो प्राइमरी हेल्थ केयर होगी उन सब से वो सब देखेगा। दूसरा ये हमारा विज़न केयर करने वाला है एंड आल्सो आई केयर सर्विसेज भी ये देगा, आई केयर सर्विसेज भी ये देगा। दूसरा आप इसको बोल सकते हो जो आई ग्लासेस होते हैं हमारे, आई ग्लासेस होते हैं एंड जो हमारे कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, इन सब से डील करेगा। और क्या करेगा, मैनेज कर रहा है, मैनेज एंड ट्रीट कंडीशंस, किस किस तरह कंडीशन डील करेगा आँखों में ये, जैसे कि ड्राई आइस हो गई, ड्राई आई हो गई एंड ग्लूकोमा आल्सो, ग्लूकोमा से ये भी डील करेगा। लेकिन आप ये बोल सकते हो ये ज़्यादा हाई लेवल का डॉक्टर नहीं होता, ज़्यादा मतलब ये आँखों की जितनी प्रॉब्लम्स होती है ज़्यादा डीप प्रॉब्लम होती है, जैसे प्लास्टिक सर्जरी हो गई हमारी, तो प्लास्टिक सर्जरी से कौन डील करेगा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट करेगा। ये थोड़ा कम लेवल का डॉक्टर होता है। जो हमारा जो मेन डॉक्टर होता है वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है, लेकिन जो हमारा ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ मिलकर काम करता है, दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। तो ये होगा था, मेरा ग्लूकोमा में लिख रही थी, ग्लूकोमा हो गया एंड क्या करेगा ये, प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड लो विजन, प्रोवाइड लो विजन सर्विसेज, प्रोवाइड लो विजन एंड विजन थेरेपी, प्रोवाइड लो विजन एंड विजन थेरेपी ये हमारी देगा, तो ये देगा। तो ये था हमारा ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या हो जाएगा, कि बेसिकली जो प्राइमरी हेल्थ केयर है आँख की उन सब से डील करेगा, जैसे हमारे आई ग्लासेस हो गए, कॉन्टैक्ट लेंसेज हो गए, या फिर आँखों में ग्लूकोमा है कि नहीं है, ड्राई आई है, मतलब एक तरह से आप बोल चेक का काम करेगा। ये ज़्यादा बोल सकते थे प्लास्टिक सर्जरी, केमिकल बर्न है, जो ज़्यादा इंटरनल प्रॉब्लम्स है उनसे डील नहीं करेगा। कौन, ऑप्टोमेट्रिस्ट ज़्यादा इंटरनल प्रॉब्लम से डील नहीं करेगा। और जो ये बिल्कुल बेसिकली जो हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स हो गई, जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी, आँखों में केमिकल बर्न है, जो हाई फाई प्रॉब्लम्स आँखों में, उनसे डील करेगा कौन, ये करेगा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ये दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे, दोनों ही क्या है, आँख के डॉक्टर है, डॉक्टर ऑफ आई, डॉक्टर ऑफ आई, दोनों क्या हो जाएंगे हमारे आँख के डॉक्टर हमारे यहाँ पे होने वाले हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड इसमें नेक्स्ट यूज़ हो रही है, नेक्स्ट है यहाँ पे मेरा देखो, नेक्स्ट है ऑप्टिशियन है। नंबर 7 पे देखो क्या लिखा हुआ है, ऑप्टिशियन। नंबर 7 पे मेरा है ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन तो आपने जगह जगह लिखा देखा, जब भी आप कहीं जाते हो तो कहीं ना कहीं ज़रूर आपने लिखा देखा होगा ऑप्टिशियन। तो ऑप्टिशियन क्या होता है, ऑप्टिशियन होता है मेरा, ऑप्टिशियन हो जाएगा मेरा जो आई ग्लासेस से डील करता है एंड जो कॉन्टैक्ट लेंसेज से डील कर रहा है। देखो मेरी आँखें कमज़ोर है, मैं स्पेक्स लगाती हूँ, सपोज़ करो, वैसे मेरी है नहीं कमज़ोर, तो मेरी आँखों का जैसे जो लेंस है चश्मे का वो मेरा ब्रोक हो गया कहीं से, या उसमें कोई दिक्कत हो गई, बिल्कुल डैमेज हो गया, मेरा जो चश्मे का फ्रेम है उसमें दिक्कत हो गई, तो मैं किसके पास जाऊँगी, मैं ऑप्टिशियन के पास जाऊँगी, समझ गई। तो ऑप्टिशियन क्या हो जाएगा, जो आई ग्लासेस से डील करेगा, कॉन्टैक्ट लेंसेज से डील करेगा। इसे हम ये नहीं कहेंगे कि ये आई डॉक्टर, नॉट एन आई डॉक्टर। आप नहीं कह सकते कि आँखों का डॉक्टर है, ये आँखों का डॉक्टर नहीं है। दूसरा ये क्या करेगा, और हमारे लेंस को चेक करेगा, लेंस करेगा, और क्या करेगा, रिपेयर ग्लासेस को रिपेयर करेगा। दूसरा मैंने आपको बताया था फ्रेम डैमेज है उसको देखेगा, एंड हमारा जो कॉन्टैक्ट लेंसेज हो गए उन सब से डील कौन करेगा, कौन डील करेगा, उन सब से
उनसे डील करेगा ऑप्टिशियन। तो ऑप्टिशियन क्या होता है, ऑप्टिशियन एक आँख का डॉक्टर नहीं होता है, लेकिन हमारे चश्मे में कोई दिक्कत हो जाती है, कोई फ्रेम डैमेज होगा तो हम किसके पास जाते हैं, हम जाते हैं ऑप्टिशियन के पास जाते हैं। तो इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड नंबर 8 पे क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, गायनोकोलॉजिस्ट। गायनोकोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट आपने बहुत बार सुना होगा। तो यहाँ पे जो गायनी है ये किससे संबंधित है, ये फीमेल से संबंधित है। आप कह सकते हो जहाँ पे भी गायनी वर्ड यूज़ हो जाएगा तो आप ये समझ जाना जो गायनी वर्ड है, जो ये वर्ड कहीं ना कहीं किससे संबंधित है, कहीं ना कहीं ये वर्ड फीमेल से रिलेटेड है। चलो अब देखते हैं इसको क्या बोलेंगे। आप बोल सकते हो ए डॉक्टर हु स्पेशलिस्ट, एक मिनट, स्पेशलिस्ट इन, ए डॉक्टर हु स्पेशलिस्ट इन, स्पेशलिस्ट फॉर, ये लगा लीजिए, फॉर लिख लीजिए, स्पेशलिस्ट फॉर वुमेन डिजीज़। देखो ए डॉक्टर हु स्पेशलिस्ट फॉर वुमेन डिजीज़, जो वुमेन डिजीज़ का स्पेशलिस्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे गायनोकोलॉजिस्ट। तो गायनोकोलॉजिस्ट जो होता है हमारा स्पेशल किसके लिए जानते हैं, उसको जानेंगे हम जो फीमेल की मैक्सिमम जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉब्लम्स होती है, जो हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉब्लम्स हो गई, फीमेल की जो मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉब्लम्स है उनसे डील कौन करेगा, कौन डील करेगा, उनसे डील करेगा गायनोकोलॉजिस्ट। गायनोकोलॉजिस्ट का देखो जो हमारे हमने यहाँ पे एक टर्म पढ़ी थी, याद होगा, यहाँ पे मैंने शुरू में फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था ऑब्स्टेशन। ऑब्स्टेशन क्या था, ऑब्स्टेशन क्या कर रहा था, प्रेग्नेंट लेडी की देखभाल कर रहा था। मैं यहाँ पे लिख देती टेक केयर ऑफ प्रेग्नेंट लेडी, प्रेग्नेंट लेडी। देखो जो हमारा ऑब्स्टेशन था वो क्या कर रहा था, टेक केयर ऑफ प्रेग्नेंट लेडी की देखभाल कर रहा था, एंड और क्या करा रहा था, एंड डिलीवर्स बेबी। तो जो हमारा ऑब्स्टेशन है वो इनडायरेक्टली क्या होता है, वो इनडायरेक्टली गायनोकोलॉजिस्ट होता है। ठीक है, जो हमारा ऑब्स्टेशन है इनडायरेक्टली क्या होगा, गायनोकोलॉजिस्ट हो गया, जो प्रेग्नेंट लेडी की देखभाल कर रहा है और जो बेबीज़ की डिलीवरी करा रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा गायनोकोलॉजिस्ट। और गायनोकोलॉजिस्ट का इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली आप कह सकते हो क्या, ऑब्स्टेटिशियन है। अब देख रहे थे नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा यहाँ पे नंबर 9 पे आता है डर्मेटोलॉजिस्ट। नंबर पे क्या आएगा, डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है, देखो जब भी आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपको अपनी स्किन पे अप्लाई करना होता है, फेस पे अप्लाई करना होता है, आप देखते हो कि ये डर्मेटोलॉजिस्ट से अप्रूव है कि नहीं, आपकी स्किन के लिए अच्छा है कि नहीं, अप्लाई करेंगे आपसे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं देगा, उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। तो इनडायरेक्टली आपको क्या समझ में आया, डर्मेटोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा, एक तरह से आप बोल सकते हो जो स्किन स्पेशलिस्ट होता है। क्या होता है, जो स्किन स्पेशलिस्ट हो सकता है। तो आप लिखोगे स्पेशलाइजेज, SPECILI, स्पेशलाइजेज। तो डर्मेटोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा, स्पेशलाइजेज इन स्किन डिजीज़। जो स्किन डिजीज़ में स्पेशलाइज हो जाएगा उसे क्या कहेंगे हम, डर्मेटोलॉजिस्ट। आप क्या कह सकते हो, दूसरा बोल सकते हो स्किन स्पेशलिस्ट। क्या कहेंगे आप, इसको बोलेंगे स्किन स्पेशलिस्ट होता है, उसे क्या कहेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट हो जाएगा। अब इसे को हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, डर्मी को अप्लाई करते हैं, यहाँ पे स्किन पे अप्लाई हम करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा यहाँ पे है नंबर 10 पे आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा साइकेट्रिस्ट। तो साइकेट्रिस्ट कौन होता है हमारा, साइकेट्रिस्ट। कुछ बच्चे इसका प्रोनाउंसिएशन गलत प्रोनाउंस करते तो मैं इसको लिखवा रही हूँ। तो हम कर रहे थे साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट क्या होता है, साइकेट्रिस्ट को हिंदी में बोलते हैं मनोचिकित्सक। क्या होता है, हिंदी में बोलेंगे मनोचिकित्सक। मनोचिकित्सक हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, इसे लिखो साथ साथ, ए डॉक्टर ऑफ मेंटल एंड इमोशंस प्रॉब्लम्स एंड बिहेवियरल स्पेलिंग लिख दी मैंने, डिसऑर्डर्स
जो एक तरह से हमारे जो मंदबुद्धि के हो जाते हैं, मंदबुद्धि की वजह से पागल बोलते हैं, तो उन सबको हम क्या बोल सकते, उन लोग सबका इलाज कौन करेगा? उन सबका इलाज करता है साइकेट्रिस्ट होता है, जो हमारा जिनका दिमाग सड़ जाता है हम बोलते हैं, जो किसी सदमे कांड पागल हो जाता है, या फिर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसे कौन डील करेगा? उनसे डील करेगा साइकेट्रिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑर्थोडोंटिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पे ऑर्थोडोंटिस्ट। तो यहाँ पे एक रूट वर्ड यूज़ हो रही है डोंटिस्ट। डोंटिस्ट से आप क्या याद रख सकते हो? डोंटिस्ट से आप याद रख सकते हो डेंटिस्ट। डोंटिस्ट डेंटिस्ट, डोंटिस्ट डेंटिस्ट, समझ आ गया होगा। आप इसे कह सकते हो टीथ डॉक्टर बोल सकते हो, टीथ डॉक्टर या डॉक्टर ऑफ टीथ, डॉक्टर ऑफ टीथ बोल सकते हो। ए डेंटिस्ट इसे कहेंगे, आप लिखो साथ साथ, ए डेंटिस्ट हु ट्रीट्स, डेंटिस्ट हु ट्रीट्स टीथ टीथ प्रॉब्लम्स। जो टीथ प्रॉब्लम से डील करेगा उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ऑर्थोडोंटिस्ट। तो ये मैंने आपको 11 वर्ड कराए हैं, इनको अच्छे से रिवीजन कर लेना। अगर आपको मेरी वीडियो